किसी भी दशमलव संख्या को यानी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए पहले मान लेते हैं क्वेश्चंस दिया हुआ है कि कोई एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि 76 को आप एक ऑक्टल में बदल लीजिए। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है 76 और कह रहा है इसे आप ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुल 8 डिजिट होते हैं, इसीलिए उसका नाम ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब ही होता है 8, इसलिए इसका नाम है ऑक्टल। अब 8 डिजिट कौन कौन से, 0 से लेकर 7 तक कुल 8 डिजिट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे 76 कुछ यहाँ पर ऐसे, उसके बाद एक साइड में और लाइन खींच ले रहे हैं। अब हम इस संख्या को निरंतर 8 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें क्या हो, क्वोशेंट 0 ना मिल जाए। अब 8 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम ऑक्टल में जा रहे हैं और ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। जिस भी नंबर सिस्टम में हम जा रहे हैं उसका जो बेस होगा उसी से हम डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हम इस डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। और वही ऑक्टल में जा रहे हैं तो 8 से, अगर हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो 16 से। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। जब भी हम किसी संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें क्वोशेंट मिलेगा और कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप हम देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ दिया है 76, हमने इसको 8 से क्या किया, डिवाइड किया, तो कितनी टाइम्स जाएंगे, 8 9 टाइम जाएंगे और क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। 72 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर मिला हमें 4, है ना, यानी हमें क्वोशेंट मिल गया 9 और रिमाइंडर बच गया 4। तो हम यहाँ लिखा क्वोशेंट, हमने यहाँ पर लिखा है रिमाइंडर। अब जो 9 बचा है ना, ये क्वोशेंट हमारा, क्वोशेंट को हम पुनः फिर 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 को हम फिर 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी टाइम जाएंगे, 1 टाइम जाएंगे। और 8 क्या करेंगे, हाँ 8 8 1 जा 8, इसको घटा दिया, हमें क्या मिला 1, यानी हमारा क्वोशेंट भी कितना आ गया है, क्वोशेंट आ गया है 1 और रिमाइंडर भी आ गया है 1। यानी कि हमने 9 में 8 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गया और हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बच गया। अब जब 1 आ गया तो हम 1 को पुनः 8 से डिवाइड करेंगे। ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारे क्वोशेंट में क्या ना आ जाए, यहाँ पर 0 नाम को मिल जाए। तो जब हम 1 में 8 से भाग देंगे तो ये तो भाग जाने से रहा, क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 0 टाइम ही जाएंगे, 0 टाइम जाएंगे तो 0 मिलेगा और हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1। अब हमारा क्वोशेंट 0 हो चुका है, रिमाइंडर 1 बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर 8 लिख ले रहे हैं, क्योंकि 8 में 1 में हम 8 से भाग दे रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ मिल रहा है 0, रिमाइंडर मिल रहा है 1। अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे, रिवर्स फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 114। यही हमारा होगा क्या, ऑक्टल, है ना, इस डेसिमल का ऑक्टल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अन्य वीडियो नीचे।